2 दिन के उबाल के बाद नेपाल में शांति की कोशिशें शुरू हो गई हैं। नेपाली सेना एक्शन में आ गई है। सेना प्रमुख ने कल राष्ट्र को संबोधित किया। कल रात सेना की जेनजी के साथ वार्ता हुई। अब राष्ट्रपति ने बातचीत का न्योता दिया है। सूत्र ये बता रहे हैं कि भारत भी नेपाल में शांति की पहल में साथ दे रहा है। भारतीय खुफिया एजेंसी और विदेश मंत्रालय नेपाल की सेना के संपर्क में है। नेपाल में जेनजी को बातचीत के लिए मनाया जा रहा है। जेनजी संसद भंग करने की मांग पर अड़े हुए हैं। नेपाली सेना लगातार शांति की अपील कर रही है। संयम से काम लेने की बात कही जा रही है। सेना राष्ट्रपति को आगे कर शांति बहाली का काम कर रही है। इस्तीफे के बाद आपको बताएं, प्रधानमंत्री ओली अभी सेना की सुरक्षा में ही है। एयरपोर्ट भी बंद है। सेना सूत्रों के मुताबिक शाम 6 बजे तक काठमांडू एयरपोर्ट बंद रहेगा। तो कल रात जेनजी के साथ सेना ने बात की है और शांति बनाए रखने की अपील की गई है, क्योंकि जो 2 मांगे थी उनकी, जिसमें सोशल मीडिया बैन, वो पहले ही फैसला लिया गया और उसके बाद प्रधानमंत्री का इस्तीफा वो चाहते थे, वो इस्तीफा भी हो गया। तो जो मांगे थी वो पूरी हो गई और ऐसे में अब यही अपील की जा रही है कि शांति बनाई जाए। 2 दिन से हमने जिस तरह की तस्वीर नेपाल से देखी है वो सबको हैरान करती है, किस तरह से वहां हिंसा अपने चरम पर पहुंच चुकी है। पिछले 2 दिन में नेपाल में किस कदर युवाओं ने सत्ता को बेदखल कर दिया, उसकी एक बानगी देखिए। जब संसद को जलाया गया, ये तस्वीरें देखिए। सुप्रीम कोर्ट में आगजनी की गई, राष्ट्रपति भवन को फूंका गया। अब जनता जलता हुआ ये जो सिंह दरबार है आपको नजर आ रहा होगा, ऐसे ही काले धुएं नेपाल के आसमानों में नजर आ रहे हैं। क्या होटल, क्या प्रधानमंत्री का निजी आवास, राष्ट्रपति का निजी आवास, सबको आग के हवाले कर दिया गया है। जबरदस्त वहां पर जिस तरह की हिंसा रही, आगजनी रही, जेलों को तोड़ के वहां से कैदी फरार हो गए हैं, उनको फरार करवा दिया गया है। ओली का घर फूंका गया है। जेनजी के गुस्से की आग से कोई नहीं बच पाया, ना प्रधानमंत्री ओली, ना ही पूर्व प्रधानमंत्री देउबा, खलान और प्रचंड। देउबा को घर में घुसकर पीटा, खलान के घर को ही जला दिया, उनकी पत्नी जिंदा जल गई। पंकज दास हमारे साथ हमारे सहयोगी अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। वो लगातार बता रहे हैं हालात नेपाल में क्या बने हैं। पंकज, आज जब तीसरे दिन में प्रवेश किया है हमने, तो हालात क्या कहते हैं नेपाल के? देखिए, स्थिति अब धीरे धीरे काठमांडू की सामान्य होते जा रही है। लोग सड़कों पर निकल रहे हैं, अपने कामों की तरफ जा रहे हैं। हालांकि सेना की तरफ से एडवाइजरी जारी किया गया है कि फिलहाल लोग बहुत जरूरी ना हो तो अपने घरों से ना निकले। और सेना ने पूरी तरीके से काठमांडू का लॉ एंड ऑर्डर और पूरे देश का ही लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में ले लिया है। सेना ने कमान संभाली है, चूंकि नेपाल पुलिस जो है पूरी तरीके से विफल रही है। कई सारे पुलिस ऑफिस को जला दिया गया है। पुलिस वाले कल खुद अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर वो भाग रहे थे। किसी भी पोस्ट पे पुलिस नजर नहीं आ रही। लेकिन जब से कल रात से आर्मी ने अपने हाथों में लॉ एंड ऑर्डर का ये कंट्रोल लिया है, उसके बाद से स्थिति सामान्य बनती जा रही है। लोगों को भी एक विश्वास है, लोगों को भरोसा हो रहा है कि जो तनावपूर्ण माहौल, जो डर और त्रास का माहौल कल तक था, दिख रहा था, वो आज काफी कम दिख रहा है। और लोगों में भरोसा और विश्वास है कि जो स्थिति नेपाल की धीरे धीरे सामान्य होती जाएगी। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि नेपाल आर्मी एक लास्ट ऑप्शन था यहाँ के सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए। अगर ये भी कंट्रोल नहीं होता तो स्थिति और बदतर हो जाती। इसलिए सब लोग खुश है कि नेपाली सेना के आने के बाद से जो है वो स्थिति सामान्य होते जा रही है। अभी तक कहीं से किसी भी प्रकार की इस तरह की किसी हिंसक घटना की कोई खबर नहीं मिल पाई है। नेपाल कैसे सुलग उठा, कैसे युवाओं की फौज ने शक्तिशाली सत्ता को नेस्तनाबूद कर दिया, एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नेपाल में जिस आंदोलन की आग सोशल मीडिया बैन से शुरू हुई थी, आखिर वो आंदोलन बैन खत्म होने के बाद भी क्यों जारी है? आखिर क्यों लगातार नेपाल जल रहा है? आखिर इस्तीफों के बाद अब ये जेन जी चाहते क्या हैं? दरअसल ये लड़ाई अब सोशल मीडिया के बैन से आगे निकल चुकी है। इसमें सरकार के भ्रष्टाचार को लेकर के गुस्सा है, नेताओं के बच्चों की आलीशान लाइफस्टाइल को लेकर के जनता में उबाल है।
जनता के पैसों पर ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे नेताओं को लेकर के गुस्सा है। नेपाल के सोशल मीडिया में अलग अलग तस्वीरें जमकर वायरल हो रही हैं। आंदोलन से पहले 5 और 6 सितंबर को सोशल मीडिया पर नेपो किड और नेपो चाइल्ड जैसे हैशटैग तेजी से वायरल होने लगे, जिसमें एक ओर नेताओं के बच्चों की आलीशान जिंदगियां दिखाई जा रही थीं, तो वहीं दूसरी ओर जिंदगी जीने की बुनियादी जरूरतों के लिए संघर्ष करते आम नेपाली। विदेशों में पढ़ते नेताओं के बच्चों की तस्वीरें थी, तो वहीं नेपाल में 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहे आम लोगों की तस्वीरें। नेताओं की आलीशान जिंदगी, विदेशों की ट्रिप, महंगे कपड़े, महंगी घड़ियां, बैग, गाड़ियां, सब जेनजी के दिलों में चिंगारी बनकर सुलग रही थी। नेताओं और नेपो किड के हर सोशल मीडिया में साझा की जा रही तस्वीरें इस चिंगारी को हवा दे रही थी। सोशल मीडिया पर कई ऐसे पोस्ट दिखने लगे जिनमें नेताओं के बच्चों की जिंदगी के बारे में लिखा जा रहा था और उनकी लग्जरी लाइफस्टाइल का विरोध किया जा रहा था। इस विरोध के चलते ही युवा सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, इन्फ्लुएंसर और कुछ विपक्षी नेताओं ने 7 सितंबर को नो मोर करप्शन और वेकअप चैलेंज हैशटैग के जरिए प्रदर्शन किया। सवाल था कि जब आम जनता महंगाई, भ्रष्टाचार और रोजगार के लिए संघर्ष कर रही है, तो वहीं नेता और उनके बच्चे सोशल मीडिया में अपनी लाइफस्टाइल की तस्वीरें साझा कर रहे हैं। इस गुस्से पर सोशल मीडिया बैन ने चिंगारी में घी का काम किया और देखते ही देखते पूरा नेपाल जलने लगा। बीरगंज से रोहित कुमार सिंह के साथ अमित भारद्वाज और पंकज दास, काठमांडू, आज तक। आशीष हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। आशीष, सड़कों को हमने जलते हुए देखा, किस तरह से वहां गाड़ियां धुंध होकर जल रही थीं, कई ऐसी इमारतें थीं जो जल रही थीं। जिस तरह की स्थिति नेपाल की थी वो वाकई डराती थी। आज की स्थिति आप क्या देखते हैं? अर्पिता, देखिए, कल की स्थिति भयावह थी और कहीं ना कहीं इसके जो अवशेष हैं वो आज भी मौजूद हैं। अगर आप मेरे पीछे देख पाएंगे तो ये बस स्टॉप है, इसको पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त किया गया था और आज भी वो अवशेष हैं, वो कांच, बिखरे हुए कांच पड़े हुए हैं, वो टूटा हुआ पूरा तरीके से फोल्ड है यहाँ पर मौजूद। ऐसी तस्वीरें पूरे नेपाल में है, हर चौराहे पर। हालांकि आज आर्मी पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में इस पूरे नेपाल को ले लिया है और पुलिस कहीं ना नजर नहीं आ रही है। तो ये भी व्यवस्था है कि आर्मी 5 लोगों से ज्यादा लोगों को भी मना कर रही खड़े होने के लिए और यहाँ तक लोग जो जनजीवन है वो सामान्य करने की कोशिश है। लेकिन जो संसद में हुआ, जिस तरीके से हालात बने, जिस तरीके से तख्ता पलट हुआ, उससे अभी लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर आगे अब नेपाल में होना क्या है, क्योंकि आर्मी सड़कों पर है, दुकानों पर है, चेक पोस्ट पर है। तो ये हालात आर्मी के इस समय नेपाल में है और लोग कोशिश कर रहे हैं कि जनजीवन वापस लौटे, लेकिन किस तरीके से ये अभी कुछ भी फैसला सामने नहीं आया है। जेनजी क्या चाहता है, हालांकि भले ही बुलाया गया हो, लेकिन अभी तक उसकी बातें भी सामने नहीं आई है निकलकर। लोगों का कहना था तख्ता पलट हुआ है और कहीं ना कहीं सारे सरकारी ऑफिस, फिर चाहे नगर पालिका हो या इसके अलावा रेवेन्यू के ऑफिस हो या जो कार्यालय थे, उस सभी तरीके से उनको आग के हवाले कर दिया गया था। यानी कोई सरकारी कामकाज नहीं चाहता। तो आज पूरी तरीके से सरकारी कामकाज तो ठप ही है। इसके साथ साथ अगर जो साफ सफाई करने वाली नगर पालिका है वो भी पूरी तरीके से जला दी गई थी, तो वो भी ठप है। तो नेपाल में चारों तरफ पूरी तरीके से हर चीज वो सरकारी है वो ठप है। आर्मी सड़कों पर है, जनता कोशिश कर रही कि कैसे अब आगे का संचालन हो, कैसे अब किया जाए। ठीक है आशीष, नेपाल में उग्र प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने तमाम इमारतों को आग के हवाले किया। इनमें नेपाल की संसद भी शामिल है, जहां जमकर तोड़फोड़ हुई, आग लगाई गई। संसद के अंदर की तस्वीरें कैमरे में कैद की हमारे संवाददाता अमित भारद्वाज ने। नेपाल के संसद भवन के अंदर से आज तक की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। इस वक्त हम आपको जो दिखाने जा रहे हैं वो किसी देश के किसी संसद के अंदर संभवतः कभी नहीं हुआ और कभी लोग सपने भी नहीं सोच सकते हैं कि इस तरह की तस्वीरें किसी संसद भवन के अंदर से आएंगी। अगली तस्वीर उस जगह की जहां सिक्योरिटी चेक के बाद आप पहुंचते थे, कई लेयर्स की सिक्योरिटी होती थी। उसके बाद यहां पे लॉ मेकर्स को नेपाल के जो दिशा और दशा तय करते थे उन लोगों की एंट्री होती थी और ये सीढ़ियां ऊपर गैलरी की तरफ ले जाती हैं। आपको हर जगह आपको सिर्फ कांच के टुकड़े दिखाई देंगे। जगह जगह पे आगजनी हुई है, ब्लास्ट हुआ है और ये सब कुछ इस वजह से भी हुआ क्योंकि नेपाल की सत्ता से जुड़ा हुआ हर वो सिंबल जेनजीज के टारगेट पे आया, क्योंकि उनको लगता था कि यहीं से उनके साथ नाइंसाफी, उनको अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई, उनके खिलाफ
जितने जो उनका हक था वो हक छीना गया। और यही वजह है कि ये पूरा इलाका आपको दिखाई देगा प्रदर्शनकारियों ने किस तरह से अपने नाराजगी, अपने गुस्से को निकाला है। ये दूसरा एरिया है, यहाँ रिसेप्शन का एरिया है, मेरे ठीक पीछे आपको दिखाई देगा, जहां डॉक्यूमेंट संभवतः चेक होते थे। सब कुछ जला हुआ है इस पूरे इलाके में। जहां कागजात रखे हुए थे उसको आग के हवाले कर दिया गया है, तोड़ दिया गया है सब कुछ। एक सिक्योरिटी चेक पॉइंट है जहां पे फिर से आपको उसी तरह के हालात दिखाई देंगे। और हम जहां जा रहे हैं बस तबाही का मंजर हमको दिख रहा है नेपाल के इस संसद भवन के अंदर से। ये अलग अलग गेट्स हैं जिससे आप पार्लियामेंट के अंदर जाते थे और जहां कानून लिखा जाता था नेपाल का, आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहले दरवाजों को तोड़ा गया, फिर आग के हवाले किया गया। कुछ भी आपको ऐसी अपनी इंटैक्ट स्थिति में नहीं दिखाई देगा इस वक्त ग्राउंड जीरो पे। ये लोहे के स्ट्रक्चर्स हैं जिनको संभवतः पहले नीचे उतारा गया है तोड़ने के बाद, और उसके बाद आग के हवाले किया गया है। और ये वो दरवाजा है, आप इस दरवाजे को देखिए और समझिए कि नेपाल में सत्ता परिवर्तन या सत्ता के खिलाफ विद्रोह की जो तस्वीर है वो तस्वीर कैसे दिखती है। इस दरवाजे से मैं वहां घुसने वाला हूं जहां पे नेपाल के राजनेता नेपाल का कानून लिखते थे, बनाते थे। बहुत जबरदस्त गर्मी है यहां पे और सब कुछ ध्वस्त हो चुका है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से अब वहां कुछ नहीं बचा, राख ही राख नजर आते हैं। वीरगंज के घंटाघर इलाके में नेपाल आर्मी लगातार गश्त कर रही है। ग्राउंड जीरो से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता रोहित सिंह। इस वक्त हम वीरगंज के घंटाघर इलाके में मौजूद हैं, जहां पिछले 2 दिनों से लगातार हिंसा देखने को मिल रही थी। और घंटाघर की तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से आज यहां पर सन्नाटा पसरा हुआ है, क्योंकि कल रात से ही नेपाल आर्मी ने जो है यहां पर इस इलाके का जो है पूरी तरीके से अपने कब्जे में ले लिया है। और आप देख सकते हैं नेपाल आर्मी के जो जवान हैं वो लगातार इस इलाके की गश्ती कर रहे हैं। और आप इस तब पीछे देखिए, ये देखिए कल ये पूरा इलाका जो है किस तरीके से यहाँ आगजनी हुई थी। पूरा इलाका जो है वो धू धू करके जल रहा था और उसकी तस्वीर अभी भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर पूरे यहाँ पर जो दिख रहा है कि किस तरीके से बवाल यहाँ पर मचा हुआ था। और आप पीछे देखिए किस तरीके से आर्मी के जो जवान हैं लगातार इस पूरे इलाके में गश्ती कर रहे हैं। और रह रहकर जो है वीरगंज में जो है 2 दिनों में पूरा बवाल जो मचा है, जो यंग जनरेशन है, जो जेनजी है, जिसने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बैन, उसके बाद भ्रष्ट सरकार को हटाने के लिए जो पूरा एक आंदोलन चलाया है पिछले 2 दिनों में, जिसके नतीजा ये निकला कि काठमांडू में भी कई प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा है, कई नेताओं मंत्रियों के घर जला दिए गए हैं। उसके बाद आप ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आज तक पर देख रहे हैं वीरगंज से, जहाँ पर आप देखिए किस तरीके से यहाँ आर्मी लगातार जो है वो पेट्रोलिंग कर रही है और हालात को यहाँ पर नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन बताया जा रहा है कि वीरगंज के बाकी इलाकों में भी, बाहरी इलाकों में अभी भी कहीं कहीं पर हिंसा हो रही है। लेकिन कोशिश यहाँ पर ये हो रही है कि अब सरकार का यहाँ पर कोई है नहीं नेपाल में, प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है, तो ऐसे में अब आर्मी के हवाले जो है वो नेपाल को कर दिया गया है। और आर्मी कई इलाकों में इस वक्त जो है घूम घूम कर कोशिश कर रही है कि हालात को जल्द से जल्द काबू में लाया जा सके। और ख़ासकर ये घंटाघर का जो इलाका है, जो एपी सेंटर बना हुआ था पिछले 2 दिनों से पूरा हंगामे का, पूरे बवाल का, वहाँ पर किस तरीके से वीरगंज में जो है शांति बहाल की जा सके, ये बेहद ज़रूरी है। देखिए पुलिस की गाड़ियाँ, एम्बुलेंस जो हैं वो भी यहाँ पर लगातार जो है घूम रही हैं। और क्योंकि वीरगंज जो है भारत नेपाल सीमा पर जो है वो सटा हुआ इलाका है, इसीलिए यहाँ पर और ज़्यादा चौकसी जो है वो बढ़ा दी गई है ताकि हालात जो हैं वो जल्द से जल्द काबू में आ सकें। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ रोहित सिंह, वीरगंज, नेपाल, आज तक।